फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन, जिसमें एक तरफ पाकिस्तान की सारी लीडरशिप बैठी हुई है, सारी लीडरशिप, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर बैठा हुआ है, जिसमें मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स बैठा हुआ है, फाइनेंस मिनिस्टर बैठा हुआ है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैठा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, और मुकाबले में एमैनुअल मैक्रोन अकेला बैठा हुआ है। अब मुझे समझ नहीं आई कि ये किस तरह की मीटिंग थी। अफराद इस वक्त तक मुतासिर हो चुके हैं, 900 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं, और इसका नतीजा अल्लाह माफ करे कहना नहीं चाहिए, लेकिन इसका नतीजा कितना खुशगवार इन जमहूरी डाकुओं के लिए हुआ है। पूरे 50 करोड़ डॉलर, जी हां, सब 44 आदमी 5 स्टार होटलों में ठहर रहे हैं, लेविश गाड़ियों में घूम रहे हैं, और फिर वहां पे जाके ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि कतर इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में $3 बिलियन की। बिलावल साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो बड़े बड़े महंगे स्वीट्स में रह रहे हैं, $10,000 और $5,000 का जो रूम्स हैं, स्वीट्स है, जहां पे वो रह रहे हैं, बिकॉज एज ए प्राइम मिनिस्टर एंड एज ए फॉरेन मिनिस्टर उनको एंटाइटल है। दूसरी तरफ लोग वहां पे ये बातें कर रहे हैं कि ये लोग अपने पाकिस्तान के सलामत आसरीन के लिए पैसे लेने आए हैं यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज यूएन में जो शहबाज शरीफ हैं वो स्पीच देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक और खबर आ रही है कि जो शहबाज शरीफ है और जो उनके फॉरेन मिनिस्टर जो बिलावल भुट्टो हैं, वो दोनों जो है वो अपने देश को छोड़कर अपनी जो पार्टियां हैं उसकी इमेज सुधारने में लगे हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए यही दुर्भाग्य रहा है कि जो भी पार्टियां पाकिस्तान के लिए आई हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर बना है, वो सिर्फ और सिर्फ जो अमेरिका है उसके जो तलवे है वो चाटने लगता है, क्योंकि वो जानते हैं कि आने वाले दिनों में जो उनके प्रॉपर्टी हैं वो अमेरिका में होंगे और अमेरिका ही उनको कमा के देगा। और यही पाकिस्तान के लिए जो है वो कहीं ना कहीं आज जो हाल है उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है। दोस्तों इससे वजह से पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा गुस्से में। और दूसरी तरफ जो सैलाब आया है, आपको पता होगा इस सैलाब में बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोग बेघर हुए हैं और कई लोग तो डेंगू से मर गए हैं। लेकिन पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के लिए जो है वो बहुत सारी हेल्प किया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इसमें बहुत सारे जो पैसे हैं वो लोगों ने खा ली। यानी कि पाकिस्तान में करप्शन जो है वो हर चीज़ में होता है और इस पे पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो चलिए वीडियो में आएगी बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस पे पाकिस्तानी मीडिया और क्या बात कर रही है। पाकिस्तान के वजीर खारजा और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस वक्त अमेरिका में हैं, और अमेरिका में वो आज प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने आज यूएन में खिताब करना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह एक ही हुकूमत का वजीर खारजा और वजीर आजम जो है वो अलग-अलग फॉरेन पॉलिसी जो चला रहे हैं और अलग-अलग डायरेक्शंस में लगे हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, और शहबाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है जो PMLN से हैं, जिन्होंने कोalition बनाया अगेंस्ट इमरान खान। अब दोनों अमेरिका में हैं और दोनों बेसिकली अपनी पार्टीज का एजेंडा जो है, मुल्क का एजेंडा तो वो जो कर रहे हैं, लेकिन असल में अपनी पार्टीज की प्रोफाइल ठीक कर रहे हैं अमेरिका में, और अपनी जो पर्सनालिटीज है या अपने आप को गुड बुक्स में लेके आना चाहते हैं अमेरिकन की। दिस इज व्हाट आई हर्ड फ्रॉम सम सीनियर जर्नलिस्ट इन न्यूयॉर्क। मेरी कल किसी से बात हुई, मैंने कहा जी क्या चल रहा है न्यूयॉर्क में और ये क्या हो रहा है। और उससे पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के जो वजीर, एक बड़ी इंतहाई परेशान कुन सिचुएशन मैंने देखी कि फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन, मैं यहाँ पे वो पिक्चर नहीं लगा सकता, मैं अपने इंस्टाग्राम पे लगाने की कोशिश करूंगा अगर आप लोग मुझे चीमा कमर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, जिसमें एक तरफ पाकिस्तान की सारी लीडरशिप बैठी हुई है, सारी लीडरशिप, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर बैठा हुआ है, जिसमें मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स बैठा हुआ है, फाइनेंस मिनिस्टर बैठा हुआ है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैठा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, और मुकाबले में एमैनुअल मैक्रोन अकेला बैठा हुआ है। अब मुझे समझ नहीं आई कि ये किस तरह की मीटिंग थी और इतना हाई पावर डेलीगेशन एक फ्रेंच प्रेसिडेंट के सामने जाके क्यों बैठ गया। मतलब उनकी तरफ से कोई बंदा नहीं बैठा हुआ। मेरे पास वो चेयर है, वो जो क्या उसे बोलते हैं, तस्वीर है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैंने देखा कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने या और अदारों ने वो तस्वीर शेयर नहीं की, लेकिन समहाउ दैट जो पिक्चर है वो सोशल मीडिया पे आई, वो मेरे पास भी आई और वो कहीं पे प्ले भी नहीं हुई अभी तक। और पाकिस्तान जारी बात है उसको डाउन प्ले करना चाह रहा है, क्योंकि सारी हुकूमत जो है वो एक शख्स के सामने आके बैठ गई। गो के अफराद इस वक्त तक मुतासिर हो चुके हैं, 900 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं, और इसका नतीजा
अल्लाह माफ करे कहना नहीं चाहिए, लेकिन इसका नतीजा कितना खुशगवार इन जमहूरी डाकुओं के लिए हुआ है। पूरे 50 करोड़ डॉलर, जी हां 50 करोड़ डॉलर इमदाद इस निकम्मी निठल्ली पीडीएम सरकार को, इन जमहूरी डाकुओं को नसीब हुई है। और क्या आपको लगता है कि इस 50 करोड़ डॉलर का अशरे अशीर भी रिलीफ की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होगा? अगर आपका जवाब हां में है तो अपने घर के इतराफ में ढूंढिए कोई अच्छा दिमाग। कहता कि हुकूमत के पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, आवाम को रिलीफ कहां से दें, क्योंकि आईएमएफ का बहुत प्रेशर है। आईएमएफ का प्रेशर इस एक कारे जहल को रोकने के लिए मेरे ख्याल 5 भाई सैलाबी रेले के बीचों बीच पूरे 5 घंटे जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे। ये है वो सोशल मीडिया पर दहाइयों के बावजूद सूबाई हुकूमत एक हेलीकॉप्टर पिशावर से, यानी केपीके, यानी शायद इमरान खान से ना भेज सकी, जिसे आने में फकत 1 से 1.5 घंटा लगता। लेकिन बनाऊंगा रियासत में मदीने की और आजादी चाहिए मुझे। ये 5 भाई 5 घंटे इंतजार के बाद बिलाखिर अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, अभी और बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनको मंजन चूरन बिकेगा, जो आजादी के लिए भी आएंगे, जो आपके साथ भी खड़े हो जाएंगे। अब आप देखिए ये आजादी मिल कैसे रही है, इसकी कीमत क्या है, के पैसे पर किस तरह से राजा परवेज अशरफ एंड कंपनी फ्रांस के एक होटल में बैठ करके और मानी टुक्कर खाते नजर आ रहे हैं। और इसको मानी टुक्कर कहना भी जो है वो इसकी तौहीन है, क्योंकि ये पुरतायुश किस्म का यकीनन ज़ियाफत होगी। इस वक्त सैलाब ज़दगान को पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं है। और यहां आप ये देख लीजिए कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। जमहूरियत का पौधा फलेगा फूलेगा तब जाकर के अवाम की, ये देख लो, ये जमहूरियत का नंगा चेहरा जरा देख। एक तरफ तो पाकिस्तान की जो, जैसे आप कहते हैं ना कि लीडरशिप अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो चमकाने की कोशिश कर रही है। मुझे किसी ने बताया, उन्होंने कहा जी कि बिलावल साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो बड़े बड़े महंगे स्वीट्स में रह रहे हैं, 10-10 हजार डॉलर और 5-5 हजार डॉलर का जो रूम्स हैं, स्वीट्स है, जहां पे वो रह रहे हैं, बिकॉज एज ए प्राइम मिनिस्टर एंड एज ए फॉरेन मिनिस्टर उनको एंटाइटल है। दूसरी तरफ लोग वहां भी ये बातें कर रहे हैं कि ये लोग अपने पाकिस्तान के सलामत आसरीन के लिए पैसे लेने आए हैं। यहाँ पे एक तरफ सलामत आसरीन के लिए पैसे लेने आए हैं, लेकिन यहाँ पे हजारों लाखों डॉलर जो है वो अपनी प्रोजेक्शन पे लगाए जा रहे हैं। सियासी जमातें अपनी प्रोजेक्शन के लिए लगाए जा रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर जो है वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अगर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी आ गए तो लोग कह रहे हैं इनारबानी घर के आने का क्या मकसद था, शी इज अ मिनिस्टर फॉर स्टेट। लेकिन इन सबको पता है कि अगले साल इनकी हुकूमत इस वक्त सितंबर में नहीं होनी, क्योंकि अगस्त में असम्बलियां जो है वो खत्म हो जानी है। सो दैट इज द ओनली बेस्ट टाइम कि आप अमेरिका में बैठ के लॉबिंग कर जो, अपने आप को प्रोजेक्ट कर जो, अपनी पावर एस्टैब्लिश कर जो और बता जो जी कि मैं भी कुछ हूं। अभी बिलावल भुट्टो साहब जो है उन्होंने काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में बात की, अभी उन्होंने वॉशिंगटन आके यूएसआईपी में बात करनी है। उन्होंने आई हर्ड के मुझे किसी सहाफी ने बताया कि उसके बाद वुडरो विल्सन में बात करनी है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से बात करनी है। तो एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी प्रोफाइल ठीक कर रहे हैं, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपनी प्रोफाइल ठीक कर रहे हैं। और जो असल मकसद है वो जारी बात है, वो तो पब्लिक टैक्स पेयर्स मनी के ऊपर ये जो अयाशी हो रही है, इसके ऊपर कोई बंदा जो है वो क्वेश्चन करने को तैयार नहीं है।